वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडिटोरिया का 5+ बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को हम लोग देखेंगे, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। ठीक है, और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 26 और 27 है। ठीक है, जो टोटल जो है वो हम लोग 100 क्वेश्चन का भी को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट 26 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। झील जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होता है, झील जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पादप होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार की कैंसर का कारण बनती हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, त्वचा कैंसर का कारण बनती है पराबैंगनी किरणें जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। CO जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। CO2 है, O2 है और N2O जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। CO जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सौर सेल जो है वो सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सही नहीं है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ये सही है। जैव ईंधन परिस्थितिकी अनुकूल होता है, ये भी सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तमिलनाडु में होती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बरमूडा जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। इथियोपिया आता है, सोमालिया आता है और जिबूती जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लैटराइट मिट्टी जो है वो सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी होता है काजू के खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1983 ईस्वी में किया गया था राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में शुरू की गई थी। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत जो है सो 1952 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को जो है वो कृषि क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र को जो है वो विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को जो है वो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्थिर दाम पे जो है वो मापा जाता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ ऑल एविल कहा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राष्ट्रीय आय है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, NNP अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद जो है वो राष्ट्रीय आय होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है वो सुनिश्चित किया गया है समान काम के लिए समान वेतन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। महान्यायवादी को जो है वो सुनवाई करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न में से किसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 84वां संविधान संशोधन में जो है वो 2026 तक विधानसभा और लोकसभा में जो है कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है 84वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 53 के तहत जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में जो है वो निहित होती है अनुच्छेद 53 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कम से कम 2 बार ये संसद का बैठक होना आवश्यक होता है वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा ये पारित होना जो है वो अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। VR मेहता को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। फ्रांस की देन है ये लिखित संविधान की अवधारणा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राजराज प्रथम ने करवाया था उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वो काल जो है वो सबसे बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जजिया कर कहलाता था सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केवल 4 हैं, ठीक है। बारबोसा जो है वो शाहजहां के शासनकाल में जो है वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटक हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। देवराय द्वितीय का जो है उल्लेख जो है वो राजबेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में जो है वो किया गया है। देवराय द्वितीय का उल्लेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रुद्रदामन से संबंधित है गिरनार अभिलेख जो है सो। शैवमत का सबसे पुराना संप्रदाय है। तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। पाशुपत जो है वो शैवमत का सबसे पुराना संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जो है भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? भारत में एक
क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1937 ईस्वी में जो है वो फैजपुर में हुआ था। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1937 ईस्वी में जो है वो फैजपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के मिश्रण के दौरान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इनमें से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एंथ्रासाइट कोयला, इसमें जो है वो कार्बन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन नाफ्ता का सदस्य देश नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नाफ्ता का सदस्य देश नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है और मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोश ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बी और सी को रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट को मिलाकर रखा जाता है और डेक्स्ट्रो को मिलाकर के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो हरित गृह गैस जो है वो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये है हरित गृह गैस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष में जो है सो, और निकट दृष्टि दोष में जो है वो रेटिना के आगे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, भू स्थिर उपग्रह जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, यदि कोई वस्तु वित्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वित्तीय गति कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चाल कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रश्न तथा उल्टा होता है। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो प्रश्न तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है 49 का ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पे बनता है और दूसरा जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे जो है ये बनता है, जल विद्युत का उत्पादन जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज
किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी 17 मई 1498 ईस्वी को, जो कालीकट आया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा जो है वो भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो लागू किया गया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से जीता था 1510 ईस्वी में। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था। तो ये कोचिन में खोला था पुर्तगालियों ने। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था, तो मसूलीपट्टनम में खोला था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था, तो मसूलीपट्टनम में खोला था। जहांगीर द्वारा अंग्रेज़ों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई। तो ये जो है वो सूरत में दी गई थी। जहांगीर द्वारा अंग्रेज़ों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई, तो सूरत में दी गई थी। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, तो 1759 ईस्वी में हुआ था। डचों और अंग्रेजों के मध्य जो है बेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ, तो 1760 ईस्वी में हुआ था। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे, तो कैप्टन हॉकिंस थे 1609 ईस्वी में। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे, तो कैप्टन हॉकिंस थे 1609 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया, तो 1632 ईस्वी में जारी किया गया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, तो 1615 ईस्वी में आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, तो 1615 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया, तो 1661 ईस्वी में दिया था। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया, तो 1661 ईस्वी में दिया था दहेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, तो 1668 ईस्वी में दे दिया था। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, 1668 ईस्वी में दे दिया था। विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1498 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1602 ईस्वी में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1616 ईस्वी में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में हुई थी। युद्ध वर्ष और संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है वो एल आसापील की संधि के तहत ये खत्म हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है सो ये 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था, और एल आसापील की संधि के तहत ये खत्म हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ था, और ये पौंडीचेरी की संधि के तहत खत्म हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1756 से 63 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है पेरिस की संधि के तहत ये खत्म हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। युद्ध वर्ष संधि और गवर्नर जनरल, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है वो मद्रास की संधि के तहत ये खत्म हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है सो 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था, और ये मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है मंगलोर की संधि के तहत खत्म हुआ था, और उसमें गवर्नर जनरल जो थे वो वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ये हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये खत्म हुआ था, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कार्नवालिस जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है वो गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में ये हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है वो भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वेलेजली थे, ठीक है। और अब जो हम लोग जो देखेंगे वो प्रैक्टिस सेट 27 को हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 27 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नागार्जुनी जो है वो नहीं है। सुदामा गुफा है, कर्ण चौपर है और विश्व जोपड़ी जो है वो अशोक के द्वारा ये निर्मित गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। परशुनाथ के अनुयायी जो है वो निग्रंथ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। धौलाधर और मसूरी हिमालय जो है वो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आइसलैंड द्वीप को जो है वो अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, आइसलैंड द्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में की गई थी। मुंबई हाई में ONG के द्वारा जो तेल उत्पादन की शुरुआत जो है वो 1974 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बलुई मिट्टी में जो है वो कैपिलरी की क्रिया जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1962 ईस्वी में जो है वो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है सर्वप्रथम जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। द हिंदू जो है वो इंटरनेट पे उपलब्ध होने वाला ये पहला समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, KM मुंशी ने की थी वन महोत्सव की शुरुआत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आइकोर्निया जो है ये सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है ये, आइकोर्निया जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पूंजी देनदारी प्रबंधन जो है ये बाजार निवेश से संबंधित नहीं है। कैरी फॉरवर्ड ये संबंधित है। बाय बैंक जो है ये भी संबंधित है और डिपॉजिटरी जो है ये भी संबंधित है निवेश बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वित्त मंत्री जो होते हैं वो GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो आदर्श विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 12वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो पुर्तगाली अंत क्षेत्र को जो है वो भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा दिया गया था 12वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो नहीं थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे और वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया था भारतीयों को शामिल करने का ये नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है वो राज्यों में पंचायतों का चुनाव करवाया जाता है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। M.N. रॉय ने रखा था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो है सर्वप्रथम M.N. रॉय ने जो है वो रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चाल चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किस में मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस में मिलती है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चाल चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किस में मिलती है? तो ये मुद्रा राक्षस में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जहांगीर का ये लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जो है वो किसका लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बी और सी से है, ठीक है। हिंदू धर्म से है और जैन धर्म से है। खजुराहो मंदिर का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कपाटपुरम में किया गया था द्वितीय संगम का आयोजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सिकंदर लोदी था। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने जो है वो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा जो है घोषित किया था, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2, 3 का ये विषय है, ठीक है। व्यापार मार्का का ये विषय है, ठीक है। औद्योगिक परिरूप का ये विषय है और भौगोलिक संकेत का ये विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 आंदोलन विद्रोह और सूची 2 जो है वो प्रभावित क्षेत्र जो है सो। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। फकीर विद्रोह ये जो है इसे प्रभावित क्षेत्र जो था ये बंगाल था। कोका आंदोलन इससे प्रभावित क्षेत्र जो था ये पंजाब था। मोपला विद्रोह इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो केरल था। और खासी विद्रोह इससे जो प्रभावित क्षेत्र जो था वो असम था। फकीर विद्रोह इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। कोका
कोका आंदोलन, इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो पंजाब था। मोपला विद्रोह, इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो केरल था। और खासी विद्रोह, इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो असम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लेडी सदाशिव अय्यर जो है वो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोरंडम जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए और सी के सभी तत्व जो हैं वो धातुएं हैं। ए इस ब्लॉक के, ठीक है, और एफ ब्लॉक के सभी तत्व जो हैं वो धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों को कहा जा सकता है। अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है ये विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, एक लेंस में +2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई डैश होगी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तल इसकी जो है वो लेंस की प्रकृति होगी और इसकी जो फोकस लंबाई जो है वो 0.5 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, दबाव बढ़ने से बर्फ की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटता है। दबाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उच्च तापमान मान को मापने के लिए जो है वो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को जो है वो मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक जो है सो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन जो है वो मापता है उत्पादक कीमत सूचकांक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो डीएनए होता है नाभिक के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 120 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्केरिस जो है वो एक लिंगी होता है। ठीक है, केचुआ एक लिंगी नहीं होता है, जोग जो है एक लिंगी नहीं होता है और नेरिस जो है वो एक लिंगी नहीं होता है। ठीक है, ये स्केरिस जो है वो एक लिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, लाइपेज, ये इसका जो है वो वसा विघटन एंजाइम है लाइपेज। इमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। रिप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है वो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रोम में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है?
तो रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा का किला जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विशुद्धिमग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धिमग्ग ग्रंथ जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है विशुद्धिमग्ग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महाभारत जो है वो जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ था। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट सब होता है, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। स्मरणीय तथ्य, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने स्थानांतरित किया था। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने स्थानांतरित किया था। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? तो मुर्शिद कुली खान ने की थी। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने की थी। किसने शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो ये अली वर्दी खां के शासनकाल में जो है वो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अली वर्दी खां के शासनकाल में प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था, तो 1740 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था तो 1740 ईस्वी में हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजरी की घटना हुई थी, तो ये 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजरी की घटना हुई थी तो 20 जून 1756 ईस्वी में हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था तो ये रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है वो रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था तो ये अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है वो अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है तो ये गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक जो है सो। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? तो गुरु नानक ने की थी। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की थी? तो गुरु नानक ने की थी। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? तो गुरु अंगद ने किया था। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? तो गुरु अंगद ने किया था। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? तो गुरु अमरदास की पुत्री को जो है वो कई गांव जो दान में दिए थे। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए? तो ये गुरु अमरदास के पुत्री को जो है वो कई गांव जो है वो दान में दिए थे अकबर ने। किसने अमृतसर शहर के स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया था? तो गुरु रामदास ने करवाया था। किसने अमृतसर शहर के स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया था? तो गुरु रामदास ने करवाया था। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? तो गुरु अर्जुन देव ने जो है वो आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया? तो गुरु हरगोविंद खुराना ने करवाया था। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया? तो गुरु हरगोविंद ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था तो पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था तो ये पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा है। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह ने, इन्होंने जो है वो सिख संप्रदाय को के लोगों को जो है अपने नाम के अंत में जो है सिंह जोड़ने को कहा था। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान,
कच्छा कड़ा रखने की अनुमति दी। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने ये अनुमति दी थी। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी थी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। गुरु गोविंद सिंह ने अमृतसर की संधि ये 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। अमृतसर की संधि जो है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। लाहौर की संधि जो है वो 6 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। भैरोवाल की संधि जो है वो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। भैरोवाल की संधि जो है वो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। युद्ध वर्ष और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 से 40 ईस्वी में हुई थी, जो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1849 ईस्वी में हुई थी, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो स्मरणीय तथ्य है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इसको जरूर करें, जरूर देखें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।